नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको फंक्शनल ग्रामर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि फंक्शनल ग्रामर क्या है। भाई, फंक्शनल ग्रामर वही है जो हम पहले उसे कहते थे कि ये शब्द का प्रयोग या इसका उपयोग क्या है। बस वही बात हम दोहराते हैं, मगर जो शब्द है वो बदल गया है। हम उसे फंक्शनल ग्रामर कहते हैं, यानी कि कार्यान्वित। कोई फंक्शन मतलब कार्य होता है, कार्य आधारित, मतलब कि कोई शब्द का कार्य क्या है। पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ तब की बात कर रहा हूँ कि भारत देश में अंग्रेजी जो हम पढ़ाते थे वो ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते थे। पहले मातृभाषा में, फिर उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता था। फिर एक ऐसा दौर आया कि पहले हम कुछ नियम वगैरह की बात करते थे, फिर कुछ सेंटेंसेस देते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि पहले सेंटेंसेस देते थे और फिर उस पर से नियम क्या है। मगर आज हम सीधी बात फंक्शनल ग्रामर की कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टरऑल कोई भी भाषा हो, अगर उसका हम उपयोग नहीं कर सकते व्यवहार में तो वो अधूरा है, वो शिक्षा अधूरी है। तो गुजरात में और हमारे पड़ोसी राज्य में भी फंक्शनल ग्रामर का स्कूल और कॉलेज में एक उपयोग हो रहा है। ये बिल्कुल एक नया तरीका है, मगर कुछ लोग इसे समझने में उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं उनको बता दूं कि फंक्शनल ग्रामर जो है, पहले हम ये कहते थे कि ये शब्द का प्रयोग क्या है। जैसे कि कैन शब्द का प्रयोग क्या है, कुड का क्या है, मे, माइट, सेल, सूट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड। इन शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ऐसी बात हम पहले किया करते थे और कहा करते थे। आज वही बात उपयोग के बजाय हम इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, बस वही शब्द है। उपयोग मतलब यूसेज इक्वल टू फंक्शन, बात वही है। तो जैसे कि मैं ये कहूँ कि डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई एक वाक्य का प्रयोग करता हूँ, उस वाक्य में किसी भूतकाल का प्रयोग किया गया है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, आई रॉट अ लेटर यस्टरडे, यहाँ पर रॉट शब्द जो है वो भूतकाल सूचक शब्द है, और उस शब्द से हम निश्चित कर सकते हैं कि ये भूतकाल का वाक्य है। और यहाँ पर ये जो वाक्य है वो इसमें डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट की बात की गई है। अगर मैं ये कहूँ कि आई शैल विजिट माउंट आबू नेक्स्ट वीक, तो विजिट माउंट आबू नेक्स्ट वीक, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है मगर वो भविष्य में होने वाला है, ऐसी बात है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो इवेंट है वो फ्यूचर का इवेंट है। मगर दोनों सेंटेंसेस में डिस्क्राइबिंग एक्शन का प्रयोग किया गया है, एक्शन है कि क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, यानी कि वो चाहे भूतकाल में हो या वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में। उसी तरह हम हमारी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम इमोशनल सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ओह व्हाट नाइस ऑफ यू, या हम ये कहते हैं कि थैंक यू, हाउ आर यू, वेल डन। ये छोटे छोटे शब्द जो है वो हमारी इमोशन यानी कि भावना को प्रकट करते हैं, और ये एक नाइसिटीज है, जिसे हम नाइसिटीज कह सकते हैं, यानी कि अच्छा व्यवहार है, अच्छा मैनर है। तो अगर मैं ये कहूँ गुड मॉर्निंग, तो इसमें या हेलो, इन शब्दों का प्रयोग का मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है डिस्क्राइबिंग इमोशन, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंजिंग
प्लेजेंट्री या नाइसिटीज। अगर मैं ये कहूँ कि आई कैन राइट अ लेटर इन उर्दू, आई कैन राइट अ लेटर इन उर्दू, तो यहाँ कैन जो है वो एबिलिटी यानी कि क्षमता का फंक्शन इसमें दिया गया है। यू कैन डांस, यू कैन डांस, आप नृत्य कर सकते हो। तो यहाँ पर नृत्य करने की जो बात है इसकी आपकी एबिलिटी प्रकट होती है। तो कैन का प्रयोग हम एबिलिटी, डिस्क्राइबिंग एबिलिटी के लिए करते हैं, तो इसमें एबिलिटी का फंक्शन आया है। अगर मैं ये कहूँ कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है, मगर वो परमिशन के लिए किया गया है, सीकिंग परमिशन। अगर हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर यू, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, वेयर आर यू गोइंग, जो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, फंक्शन ये हुआ कि इसमें सीकिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए, या आस्किंग क्वेश्चन, इसका फंक्शन क्या हुआ, आस्किंग क्वेश्चन या सीकिंग इंफॉर्मेशन। अगर मैं ये कहूँ कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का फंक्शन है, इट मे रेन टुडे। तो इस तरह किसी एक शब्द से हम निश्चित कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा फंक्शन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि कैन है, कूड है। कैन वर्तमान काल में हम इसका प्रयोग करते हैं, वो एबिलिटी। कूड जो है भूतकाल में इसका हम प्रयोग करते हैं। मे जो है वो वर्तमान काल में हम उसका उपयोग करते हैं परमिशन के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर जो है फंक्शन वो परमिशन का फंक्शन है। मगर मैं ये कहूँ कि माय फादर में अराइव सुन, माय फादर में अराइव सुन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का प्रयोग किया गया है। तो कैन है, कुड है, मे है, माइट है। अब मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट क्या है, नेसेसिटी है, फंक्शन ऑफ नेसेसिटी इसमें आता है। जैसे कि वी मस्ट ड्राइव ऑन लेफ्ट, यू मस्ट कम इन टाइम, you must not sit here, you must not sit here। तो यहाँ नेसेसिटी की बात आती है, आपको यहाँ बैठना नहीं चाहिए, या एक प्रकार का कंपल्जन है, कंपल्जन यहाँ पर आपको बैठना नहीं चाहिए, या मतलब कायदा है, कानून है। अगर मैं ये कहूँ कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो यहाँ पर फर्ज है, we should help the poor, we should not smoke। तो ये शब्द जो है सेंटेंस पर से हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द नेसेसिटी का, या कुछ शब्द में फर्ज है, और कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज शो मी द वे टू बस स्टेशन, यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होता है जिस शब्द से हमारा जो फंक्शन होता है, यानी कि उस शब्द का प्रयोग करके हम अपनी बात को रखना चाहते हैं और सामने वाला वो समझ सकता है। तो फंक्शनल ग्रामर का उपयोग, कम्युनिकेटिव इसका अप्रोच है। हम व्यवहारू जीवन में अंग्रेजी का उपयोग कर सके, इसलिए ये फंक्शनल अप्रोच का बहुत ही ज़रूरी है। पुराने ज़माने में हम सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशन को मगअप कर लेते थे, उसको तैयार कर लेते थे और फिर उसका प्रयोग करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, इसमें फ्लुएंसी नहीं आती थी, पहले हम सोचते थे फिर बात करते थे। तो यहाँ पर तो एक बात तय हो चुकी है कि भाई ये शब्द जो है, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, इन शब्दों से हम कुछ फंक्शन को यानी कि इन शब्दों से हम हमारा काम कर सकते हैं, आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ की आवश्यकता है तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग।
और अगर किसी से लेनी चाहिए तो हम उसको इस तरह से कहेंगे कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ शो मी द वे टू रेलवे स्टेशन। तो जहाँ पर जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार से हम अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट या कंपल्सरी का भी इसमें फंक्शन आता है। मैंने बताया कि वी मस्ट ड्राइव ऑन लेफ्ट, इसमें कंपल्सरी यानी कि कंपल्सन का है। अगर मैं ये कहूँ कि अहमदाबाद जो है वो राजकोट से बड़ा शहर है, अहमदाबाद इज़ बिगर देन राजकोट, तो यहाँ पर कंपैरिजन की बात हुई। दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों का हम कंपेयर करते हैं, तब इस वहाँ फंक्शन जो आता है वो कंपैरिजन का फंक्शन आता है। उस फंक्शन में हम ये कहते हैं कि भाई वो गरीब है मगर ईमानदार है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो तगड़ा है फिर भी जल्दी से दौड़ सकता है। ही इज़ फैट येट ही कैन रन फास्ट। तो यट जो है एक शब्द और भी है, दो, अल्दो। जैसे कि दो आई एम फैट आई कैन रन फास्ट। उस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि अल्दो शी इज़ ब्यूटीफुल शी इज़ अनमेरिड। तो ये जो वाक्य है जिसमें हम कुछ ऐसे शब्द ढूंढ निकालते हैं जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि इस वाक्य में ये फंक्शन है। तो परीक्षा में क्या होता है कि कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें एक सूचना दी जाती है कि ये सेंटेंस जो है उसमें कौन सा फंक्शन है। तो वहाँ पर एबिलिटी का फंक्शन हो सकता है, कंपैरिजन का फंक्शन हो सकता है, नेसेसिटी का या नाइसिटीज़ या मैनर्स का या डिस्क्राइबिंग मैनर या डिस्क्राइबिंग प्लेस का फंक्शन हो सकता है। डिस्क्राइबिंग प्लेस क्या होता है कि प्लेस किसी जगह के बारे में आप कहते हैं कि जैसे कि दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। यह वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये प्लेस के बारे में आप डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं। ही इज़ द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, ही इज़ द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। तो कभी कभी हम डिस्क्राइबिंग प्लेस, पर्सन या थिंग, किसी चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ द फ्लावर दैट आई रिसीव फ्रॉम माई फ्रेंड। तो डिस्क्राइबिंग मतलब कि वर्णन करना। इंस्ट्रक्शन जो होता है एग्जामिनेशन में, वो चाहे डिस्क्राइबिंग लिखा हो, एक्सप्रेसिंग लिखा हो, एक्सचेंजिंग या अलग अलग शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो हमें जो पिछला शब्द है, जैसे कि वे कहो कि एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, तो वहाँ पर हमें एबिलिटी का फंक्शन तो उसमें कैन होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि एक्सप्रेसिंग नाइसिटीज़, तो उसमें गुड मैनर का प्रयोग किया गया हो। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में एक बात हमें याद रखना है कि एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है। आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। एक ऐसा प्रश्न होगा जिसमें आपको मैचिंग करना होगा। जैसे कि मैं ये कहूँ कि शी रन्स फास्ट, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है। ए में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और बी में उसका फंक्शन, तो आपको मैचिंग करना होगा कि ये वाक्य है, इसका ये फंक्शन है। वाकई ये रिकग्निशन पर या अंडरस्टैंडिंग पर ये सब बातें हो सकती है। एग्जामिनेशन में कंप्लीट द फंक्शन का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आइडेंटिफाइंग फंक्शन, मैचिंग फंक्शन, उसके बाद क्या बोलते हैं हम उसे, कंप्लीटिंग फंक्शन। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं।
ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग एक्शन, और डिस्क्राइबिंग एक्शन में कोई ना कोई काल का प्रयोग किया जाता है। मगर जब हम विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, टू, नीड, ये सारे शब्द जो है, ऑल्दो, यट, ये इन शब्दों से हमारा एक फंक्शन निश्चित होता है। तो आपको याद रखना होगा कि एक ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द से हम तय कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये फंक्शन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आस्किंग क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछेंगे। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो पहले हम ये कहते थे कि इस शब्द का प्रयोग ये है, इसका उपयोग ये है। अब हम सीधी बात कर रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि कैन का उपयोग हम अपनी समर्थता, अपनी ताकत को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ये पहले हमें वो टीचर बोल देते थे, हम लिख लेते थे कि कैन का प्रयोग ये है। अब वही बात को हम जरा अलग तरीके से कह रहे हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन किया, इस सेंटेंस में कौन सा फंक्शन है। यानी कि कोई ऐसा शब्द है जो शब्द के जरिए हम तय कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा फंक्शन दिया गया है। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, रिक्वेस्ट है, सीकिंग परमिशन या इंफॉर्मेशन, क्या इमोशंस है, मैनर्स है, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री या नाइसिटीज, इमोशंस। तो अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है। अगर आप इसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनेशन में आप आसानी से कोई भी फंक्शन को आप समझ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मैंने फंक्शन यानी कि जो कार्य होता है, कोई शब्द का कार्य, जिस तरह के हमारा शरीर है, तो आँख का कार्य क्या है कि भाई देखने का, कान का सुनने का, तो कुछ शब्द ऐसे हैं उस शब्द का फंक्शन क्या है। जैसे कि कैन का फंक्शन क्या है, तो वो एबिलिटी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मे का फंक्शन क्या है, तो परमिशन के लिए करते हैं। शुड या मस्ट तो नेसेसिटी के लिए करते हैं। अगर हम प्लीज का प्रयोग कर देते हैं आगे और फिर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट है। अगर कोई हम प्रश्न वाक्य बनाते हैं तो इंक्वायरी ऑफ नेचर जिसे हम कह सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन परीक्षा में, चाहे कोई भी शब्द लिखा, एक्सप्रेसिंग लिखा हो, डिस्क्राइबिंग लिखा हो, एक्सचेंजिंग लिखा हो, मगर आपको सेंटेंस को पढ़कर समझना है कि इसमें कौन सा फंक्शन दिया गया है। तो बहुत ही आसान है। और खासकर गुजरात की मैं बात करूँ तो 10वीं कक्षा में जो क्वेश्चन 3 और 3 यानी कि 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाइंग फंक्शन का, 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैचिंग फंक्शन का होता है, और 3 क्वेश्चन जो है, 3 प्रश्न जो है वो कंप्लीटिंग फंक्शन का होता है। अगर ये आपके दिमाग में ये बात उतर जाएगी, आपको पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि परीक्षा में ये 9 मार्क्स पक्के हैं। आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम से आपको कुछ न कुछ तो फायदा हुआ होगा। धन्यवाद।